जीरो हो जाते हैं मुल्क के अंदर किसी मार्शल लॉ के लिए। अब एक और स्टेप है जो है सिविलियन इंटेलिजेंस एजेंसी। अब सबको पता होगा कि कराची ऑपरेशन सक्सेसफुल था, पर किसी को ये नहीं पता होगा कि आईबी कितना कंट्रीब्यूट करती है इंटेलिजेंस ब्यूरो इस सारे ऑपरेशन के दौरान। किसी को आईबी के चीफ का पता है? डॉक्टर सुलेमान नाम है उसका, पीएचडी की हुई है उसने। ये मुझे समझ नहीं पाता कि क्यों लोगों को ये नहीं पता कि पाकिस्तान के अंदर सिविलियन इंटेलिजेंस एजेंसियों की कंट्रीब्यूशन कितनी ज्यादा है और क्यों वो उनको अंडर रेट ही करते रहते हैं। सिविलियन इंटेलिजेंस एजेंसियां पाकिस्तान की बहुत ज्यादा काम करती है। एफआईए देख ले, नेप से 1000 गुना अच्छा काम करती है मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर। नेप की क्या हैसियत है मनी लॉन्ड्रिंग में? नेप तो एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है जो बनाया इसलिए गया था कि सियासतदानों को हैरेस कर सके। हालांकि काफी सारे सियासतदान करप्ट है, लेकिन नेप का काम ये नहीं होता कि इनको पकड़ के इनके ऊपर केसेस चला के इनको फाइनली प्रोसिक्यूट किया जाए। नहीं, बस इन्हें पकड़ के रख देते हैं फाइलें बंद करके, फिर जब भी अगर किसी सियासतदान से किसी बिल पे दस्तखत कराने हो तो ये केस निकाल देते हैं। मैं तो थक गया था कि वो आसिफ की केसेस सुन करके 450 अरब रुपए इसके पास है, 500 अरब रुपए शर्जील मेमन के पास है, डॉक्टर आसिफ के पास 500 अरब रुपए। अब कुछ भी नहीं दिख रहा मुझे। वो तो केसेस भी नहीं दिखाई दे रहे कि चल भी रहे कि बंद हो गए। सिविलियन इंटेलिजेंस एजेंसीज के बाद सिविलियन पैरामिलिट्री फोर्सेस हो। जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस है इसमें जो ऑफिसर्स आते हैं वो आर्मी से आते हैं, ये नहीं होना चाहिए। इसमें ऑफिसर्स पाकिस्तान पुलिस से जाने चाहिए। मैंने सिविल सर्विसेज अकेडमी देखी हुई है और सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स भी देखे हुए हैं। बहुत बेहतरीन ऑफिसर्स हैं पाकिस्तान पुलिस के अंदर। अगर उन्हें फ्रीली काम करने दिया जाए, उन्हें पर्क्स एंड प्रिविलेजेस वो दिए जाए जिस तरह के आर्मी में दिए जाते हैं, तो फिर ये अपना काम बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। और इनके अंदर लोग खामखा डाउट करते हैं, बहुत अच्छे क्वालिटी के ऑफिसर्स हैं पाकिस्तान पुलिस में, वो यहाँ पर जाकर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हाँ, बहुत सारे घटिया ऑफिसर्स भी हैं, वो तो आर्मी के अंदर भी है। सो अगर इन्हें ही पाकिस्तान पैरामिलिट्री की फोर्सेस के अंदर भेजा जाए तो ये एक तो काफी ज्यादा ग्रूम होंगे, दूसरा इनका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, और तीसरी पाकिस्तान की इंटेलिजेंस बेस्ड वॉरफेयर में भी इजाफा होगा, क्योंकि यही लोग पैरामिलिट्री में होंगे, यही लोग पुलिस में होंगे और यही लोग आईबी और आईएसआई की इंटेलिजेंस ब्यूरोज में होंगे। सो पाकिस्तान के अंदर एक अच्छा नेटवर्क बन जाएगा जो हमें वार ऑन टेरर में बहुत ज्यादा मदद करेगा, या फ्यूचर में इस तरह का कोई भी थ्रेट आता है उससे निपटने में मदद करेगा। सिक्स्थ चीज है जो है लो रिलायंस ऑन मिलिट्री। अब हम ये देखते हैं कि जब भी कोई कहत आता है, कोई और चीज आती है, तो हम मिलिट्री को बुलाना शुरू कर देते हैं। ये बहुत गलत सी बात है। आपने 9911 का इदारा बनाया हुआ है, इसका काम ही इमरजेंसी मैनेजमेंट करनी है। सो आप इस तरह के इदारों को मजबूत करें ताकि आपकी रिलायंस ऑन मिलिट्री बहुत कम हो जाए। इस इदारे को और ज्यादा कैपेसिटी दे, इसको हेलीकॉप्टर्स, इसको चॉपर्स, इसको एयरफोर्स की सपोर्ट दे ताकि ये अपना काम इंडिपेंडेंटली करता रहे। और जब भी कहां पर भी जलजला आ जाए, कहीं पर भी कोई डैम बंद हो जाए, कहीं पर सैलाब आ जाए, तो ये इदारा सबसे पहले हो। ये नहीं हो कि 2 दिन के लिए आर्मी आए, 10 तस्वीरें निकाल के बाद में पूरा शो करती फिरे के हम ही आए थे बाढ़ से बचाने के लिए। वो मुझे एक तस्वीर याद आती है जब मैं कराची में था 2019 में करीब, जब ये बारिशें नहीं हुई थी बहुत ज्यादा, तब ये आए थे नाले साफ करने के लिए। 2 दिन के लिए नाले साफ किए, फिर चले गए। बाद में पता चला उसी नाले को फिर से ब्लॉक हो गया और वही पानी हमारे घरों में आ रहा था। 7th चीज है पॉलिटिकल डायलॉग अमंग पॉलिटिकल पार्टीज। अब ये सारे के सारे सियासतदान घोचुओं को ये समझना पड़ेगा, अगर मिल बैठकर एक साथ नहीं बैठोगे तो काम नहीं चलेगा। या आप सब लोग मिल बैठकर इस कानून को, इस कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा रिवाइज कीजिए ताकि इसको बने एक दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए, क्योंकि जमहूरियत के अलावा पाकिस्तान का मुस्तकबिल है ही नहीं। सो अगर हमें जमहूरी तौर से ही चलना है तो फिर मेहरबानी करके एक साथ बैठ लीजिए। हाँ, बहुत सारे करप्ट है, बहुत सारे निकम्मे सियासतदान है, बहुत सारे टेररिस्ट और क्रिमिनल किस्म के सियासतदान भी हैं इन पॉलिटिकल पार्टीज में। अब क्या करें, जमहूरियत ही से मुल्क चलाना है तो इनको बिठाना भी पड़ेगा, फिर वक्त आने पर इनको हटाना भी पड़ेगा। अब यहाँ पर ये पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर एक प्रोसेस होना चाहिए कि वो इन सारे करप्ट सियासतदानों को हटाएं। हर सियासतदान में, हर पॉलिटिकल पार्टीज में, किसी भी मुल्क की हो, इंडिया की हो, अमेरिका की हो, उसके अंदर कहीं ना कहीं आपको कंधे कीड़े नजर ही आ जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप नहीं निकला अमेरिका के अंदर, कैसा कीड़ा निकला है। फ्रांस के अंदर एम्यूअल मैक्रोन नहीं है, कैसा कीड़ा निकला है। सो हर मुल्क के अंदर जमहूरियत के दौरान कोई ना कोई कीड़े निकल ही आते हैं, मगर उन कीड़ों को साइडलाइन करना और मेन स्ट्रीम में ना आने देना ये मीडिया का, उस पॉलिटिकल पार्टी के इंटरनल सिक्योरिटी विंग का काम होता है। इसका मकसद ये नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टीज ही पूरी की पूरी बुरी हो जाती हैं। अब आते हैं लास्ट चीज पर जो है कट डाउन अनडेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। अब यहाँ पर पाकिस्तान में एक अजीब सा खौफ चल रहा है कि इंस्टीट्यूशनलिज्म का दौर हो रहा है। मैं एक इंस्टीट्यूशन हूँ, आप मुझसे पूछ नहीं सकते। ये बहुत ही घटिया ट्रेंड है। पार्लियामेंट का काम होता है हर इंस्टीट्यूशन को लाकर पूछना, इंक्लूडिंग आपकी जुडिशरी। किसी दिन मैं डिटेल में वीडियो करके बताऊंगा कि इंदिरा गांधी ने इंडिया की जुडिशरी के साथ क्या हशर नशर किया था। 7 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की थी इंडियन जुडिशरी के खिलाफ। सो पार्लियामेंट का काम होता है जनरलों को लाकर बिठाना और उनसे सवाल पूछना। यहाँ पर हमारा सबसे बड़ा मसला ये हो गया कि एक इंस्टीट्यूशन कहता है आप मुझसे पूछे ही ना, और अब तो बात यह हो गई कि जुडिशरी भी कहती है मुझसे ना पूछे, मीडिया भी कहता है मुझसे ना पूछे, और यहाँ पर बात यह हो गई कि अब रेंजर्स और पुलिस भी कहते हैं हमसे ना पूछे। सो ये जो अनअकाउंटेबिलिटी आ रही है ना इंस्टीट्यूशनलिज्म के अंडर में कि हम एक आजाद खुदमुख्तार इदारा है, सो हमसे कोई नहीं पूछ सकता, तो फिर भाई इलेक्शन करवाने की क्या जरूरत है। बस दे दो, इदारों के थ्रू मुल्क
मुल्क चलाते रहो, कौन सा प्राइम मिनिस्टर, कौन से प्रेसिडेंट, ये सब रखने की जरूरत ही क्या है? पार्लियामेंट बनाने की क्या जरूरत है? ये इदारे ही चलाते रहे पूरे मुल्क को। क्यों सियासतदान लाते हो, क्यों पॉलिटिकल पार्टीज बनती है और क्यों इलेक्शन करवाते हो, क्यों पार्लियामेंट बनाते हो? ये सब ना बना, बस इदारे ही चलाते रहे सारे के सारे मुल्क। नहीं, हालत ये हो गई है, कोई भी इदारा, मीडिया से पूछो हमारी फ्रीडम के ऊपर अटैक हो गया, आर्मी से पूछो नेशनल सिक्योरिटी खतरे में, पुलिस से पूछो पुलिस के अंदर स्टेबिलिटी ही नहीं लाना चाहते आप लोग। और कुछ दिन पहले तो वो पेमरा वाला चेयरमैन भी नहीं हट रहा था कि मैं पेमरा नहीं छोड़ूंगा क्योंकि मेरी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। प्राइम मिनिस्टर चाहता था वो हट जाए, वो पेमरा का चेयरमैन चाहता था मैं नहीं हटूंगा। अब ये हालत हो गई है मुल्क के साथ। जब प्राइम मिनिस्टर को कमजोर करके किसी भी किस्म की ताकत नहीं दोगे तो फिर प्राइम मिनिस्टर से सवाल पूछने की क्या जरूरत है कि भाई आपने हमारे मसाइल हल क्यों नहीं किए? वो तो सीधी सीधी बोलेगा कि ये लोग मुझे काम नहीं करने देते, ये इनमें से कोई मेरी बात सुनने को तैयार नहीं, कोई इनको हटाने को तैयार नहीं, सारे लोग अपने ही मकसद के लिए अपना काम लगाए रखे। तो प्राइम मिनिस्टर क्या करेगा? चेन्नई भेजेगा पीएमओ ऑफिस में और क्या करेगा? सो ये जो इंस्टीट्यूशनलिज्म के अंदर ये बात छुपा कर आ रही है कि हमसे सवाल ही ना पूछे, सो ये बहुत गलत है। अगर आपको पाकिस्तान के अंदर अकाउंटेबिलिटी देखनी है तो सबसे पहले आपको ताकतवर को अकाउंटेबल करना पड़ेगा। और हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा ताकतवर इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान आर्मी है। अगर आप पाकिस्तान आर्मी को अकाउंटेबल नहीं बना सकते तो फिर आप किसी भी इंस्टीट्यूशन को अकाउंटेबल नहीं बना सकते। पाकिस्तान आर्मी को अकाउंटेबल कैसे बनाया जा सकता है? एक तो होगी उनके अंदर इंटरनल सिक्योरिटी इन्वायरमेंट, जो वो बार बार क्लेम करते हैं। इनके अंदर अगर अच्छी इंटरनल सिक्योरिटी इन्वायरमेंट होती तो जनरल मुशर्रफ जैसा बंदा आर्मी चीफ ही ना बनता। और भी कई सारे आर्मी चीफ है जो बनने ही नहीं चाहिए थे आर्मी चीफ, वो आर्मी चीफ बन गए। सो पार्लियामेंट की स्पेशल कमिटीज है डिफेंस के ऊपर, उनको इनके ऊपर चेक रखना चाहिए। अब आप सबसे मैं सवाल पूछता हूँ, आप सबने देखा होगा कि जीएचक्यू ये कह रहा है, जीएचक्यू वो कर रहा है, जीएचक्यू ये डिसाइड कर रहा है। आप सबको पता है पाकिस्तान के अंदर एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी है, उस बेचारी का भी कुछ काम होता होगा। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से भी कोई पूछ ले कि भाई वो भी है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ऑफिस का किसी को नहीं पता कि वो भी एक इंस्टीट्यूशन है पाकिस्तान के अंदर। अब जीएचक्यू बड़ा या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस? पूरी दुनिया के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बड़ी होती है, यहाँ पर जीएचक्यू बड़ा है। जीएचक्यू जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऊपर नीचे हो जाए। सो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को आपको मजबूत करना पड़ेगा। मैं ये सब कुछ क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मैं फौज से नफरत करता हूँ? नहीं, मैं ये इसीलिए कहता हूँ क्योंकि 20 साल में हमने एक ऐसी जंग लड़ी है जिसमें हमें ये समझ में आया है कि एक इदारा इस मुल्क को नहीं चला सकता, सब लोगों को मिलकर इस मुल्क को चलाने की कोशिश करनी चाहिए। सो वो तभी हो सकता है जब एक जमहूरी गवर्नमेंट हो। और अगर हम एक इदारे के ऊपर छोड़ देंगे तो फिर से हमें 70,000 कैजुअलिटीज मिलेंगी और एक इदारा पूरे इदारों को हाईजैक कर लेगा और फिर जनरल मुशर्रफ जैसे लोग हमारे ऊपर थोप देगा। थैंक यू वेरी मच।